क्या ईरान ने अमेरिका और इसराइल के साथ जारी तनाव के बीच अपनी सुरक्षा नीति में कोई बड़ा बदलाव कर दिया है? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि ईरान ने अपने सबसे अहम सुरक्षा इदारे की कमान एक ऐसे पूर्व रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर को सौंप दी है जो स्टेट ऑफ हार्मोज को ईरान के सबसे बड़ी रणनीतिक ताकतों में से एक मानता रहा है? क्या मोहसिन रज़ाई की वापसी इस बात का इशारा है कि तेहरान अब वाशिंगटन के सामने पहले से ज़्यादा सख्त रुख अपनाने जा रहा है, या फिर इसके पीछे एक बिल्कुल अलग रणनीति छिपी हुई है, यानी एक ताकतवर सैन्य चेहरे के जरिए अमेरिका के साथ किसी मुश्किल समझौते को ईरान के अंदर मंजूरी दिलाना? और सबसे बड़ा सवाल, अगर स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर बातचीत नाकाम हो जाती है तो क्या दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक पर तनाव और ज़्यादा बढ़ सकता है? आदाब, नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। आज की इस बेहद अहम रिपोर्ट में हम बात करेंगे ईरान के उस बड़े फैसले की जिसने तेहरान की सुरक्षा नीति, अमेरिका के साथ जारी बातचीत और स्टेट ऑफ हार्मोज के भविष्य को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरान के पूर्व इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स प्रमुख मोहसिन रज़ाई को देश की सबसे अहम सुरक्षा संस्थाओं में से एक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सचिव नियुक्त कर दिया गया है। ये नियुक्ति ऐसे वक्त पर हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच स्टेट ऑफ हार्मोज, समुद्री नाकेबंदी, पाबंदी और जहाज़ों की आवाजाही के मुद्दों पर तनाव बरकरार है और तेहरान इस बेहद अहम समुद्री रास्तों को महीनों से अपनी रणनीतिक ताकत के तौर पर इस्तेमाल करता आया है। मोहसिन रज़ाई अब मोहम्मद बाकर ज़ोलक़द्र की जगह लेंगे, जिन्हें सर्वोच्च नेता मुज्तबा ख़ामेनी का सियासी सलाहकार नियुक्त किया गया है। इससे पहले इस अहम जिम्मेदारी को अली लारिज़ानी संभाल चुके थे, जिनके बारे में रिपोर्ट कहा गया कि मार्च में अमेरिका इसराइल हमले में उनकी मौत हो गई थी। अब यहाँ ये समझना बेहद ज़रूरी है कि मोहसिन रज़ाई आखिर कौन है और उनकी नियुक्ति को इतना अहम क्यों माना जा रहा है। रज़ाई की उम्र 71 साल है और वे 1981 से 1997 तक रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर रहे हैं, यानी उन्होंने ईरान इराक जंग के बेहद मुश्किल दौर में इस ताकतवर सैन्य गठबंधन की कमान भी संभाली थी। ईरान में उस जंग को मुक़द्दस दिफा के नाम से भी याद किया जाता है। इसके बाद रज़ाई ईरान की एक्सपीडियंसी काउंसिल में भी रहे हैं, जो संसद और गार्जियन काउंसिल के बीच कानून से जुड़े मतभेदों को सुलझाने में अहम किरदार निभाती है। लेकिन मोहसिन रज़ाई की सबसे अहम पहचान सिर्फ उनका सैन्य अनुभव नहीं है, वे स्टेट ऑफ हार्मोज को लेकर लंबे वक्त से बेहद सख्त बयान देते आए हैं। जुलाई में उन्होंने कहा था कि इस समुद्री रास्ते पर कंट्रोल ईरान के लिए दर्जनों परमाणु बमों से भी ज़्यादा कीमती है। पिछले हफ्ते उन्होंने अमेरिका को आगाह किया था कि अगर ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी ऐसे ही जारी रही तो वाशिंगटन को संगीन खतरों और जानी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट ऑफ हार्मोज से दुनिया के तेल और गैस कारोबार का करीब 5वां हिस्सा गुजरता है। यही वजह है कि इस इलाके में होने वाली कोई भी बड़ी सैन्य या सियासी हलचल सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति और अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर असर डाल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरवरी में शुरू हुई अमेरिका इसराइल जंग के जवाब में ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मोज पर नाकेबंदी लगाई, जबकि अमेरिका तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के लिए ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का इस्तेमाल कर रहा है। यानी दोनों तरफ से दबाव की रणनीति चल रही है और इसी माहौल में रज़ाई की नियुक्ति हुई है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के दफ्तर ने रविवार शाम उनकी नियुक्ति का ऐलान किया है। उसी दिन सर्वोच्च नेता ख़ामेनी ने भी आदेश जारी करके रज़ाई को काउंसिल में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। इस आदेश में ख़ास तौर पर उनके ईरान इराक जंग के अनुभव और इस दौर में उनकी भूमिका का जिक्र किया गया है। यही वजह है कि जानकार इस नियुक्ति को सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव की तरह नहीं देख रहे हैं। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के काउंसिल ईरान का वे अहम मंच है जहां राष्ट्रपति कार्यालय, विदेश मंत्रालय, सशस्त्र बल और सुरक्षा एजेंसियों की रणनीतिक सोच एक जगह मिलती है। इसलिए इस काउंसिल के सचिव की जिम्मेदारी उस वक्त और ज़्यादा अहम हो जाती है जब देश खुली जंग, अमेरिका के साथ मुश्किल बातचीत और स्टेट ऑफ हार्मोज का सपुब्रता और जहाजरानी जैसे बेहद नाजुक मुद्दों का सामना कर रहा हो। तेहरान के सेंटर फॉर मिडल ईस्ट स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के वरिष्ठ शोधकर्ता अब्बास असलानी का कहना है कि रज़ाई अपने साथ सैन्य, आर्थिक और सियासी अनुभव लेकर आएंगे। उनके मुताबिक ईरानी नेतृत्व को ऐसे शख्स की बेहद ज़रूरत थी जो हुकूमत के अलग अलग इदारों के बीच तालमेल पैदा कर सके। असलानी का मानना है कि रज़ाई सुरक्षा नीति के मामले में
अपने पिछले अधिकारी से बहुत अलग नहीं है, लेकिन घरेलू सियासत में अलग अलग ताकतवर गुटों के बीच संतुलन बनाने की उनकी क्षमता काफ़ी अहम हो सकती है। यही बात अमेरिका के साथ जारी बातचीत में भी बेहद अहम बन जाती है। रज़ाई पूर्व रेवोल्यूशनरी गार्ड प्रमुख रह चुके हैं, एक्सपीडियंसी काउंसिल का हिस्सा रहे और रूढ़िवादी सियासी हलकों से भी उनके मजबूत रिश्ते रहे। इसलिए अगर तेहरान अमेरिका के साथ किसी समझौते की तरफ बढ़ता है तो रज़ाई जैसे सैन्य पृष्ठभूमि वाले शख्स के लिए उस समझौते को ईरान के अंदर सही ठहराना आसान हो सकता है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। रज़ाई की सियासी जगह भी काफ़ी दिलचस्प है। 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उन्होंने मोहम्मद बाकर गलीबाफ का समर्थन किया था, जो मौजूदा संसद अध्यक्ष और अमेरिका के साथ बातचीत में मुख्य वार्ताकार की भूमिका से जुड़े बताए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रज़ाई नरमपंथी हैं, लेकिन जानकारों के मुताबिक वे रूढ़िवादी खेमे के उस हिस्से के ज़्यादा करीब दिखाई देते हैं जो बातचीत का दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं करना चाहते हैं। यही से इस नियुक्ति के दो बिल्कुल अलग मतलब सामने आ रहे हैं। पहला मतलब ये निकाला जा रहा है कि तेहरान अमेरिका के बढ़ते दबाव का जवाब सैन्य और सुरक्षा नेतृत्व को ज़्यादा ताकत देकर देना चाहता है। यानी अगर पाबंदियां, नाकेबंदी और सैन्य दबाव बढ़ता है तो ईरान भी अपना रुख पहले से ज़्यादा सख्त करेगा। दूसरा मतलब बिल्कुल उल्टा है। कुछ जानकारों का कहना है कि कभी कभी बड़े और मुश्किल समझौते नरम नेताओं के जरिए नहीं, बल्कि ऐसे ताकतवर चेहरों के जरिए आगे बढ़ते हैं जिन्हें कट्टरपंथी गुट भी आसानी से कमज़ोर नहीं कह सकते। ईरानी पत्रकार और सियासी जानकार माशाअल्लाह शम्सुल वायजीन के मुताबिक रज़ाई का सैन्य इतिहास उन्हें ऐसा सियासी सहारा दे सकता है जो किसी आने वाले समझौते को सख्तपंथी गुटों के सामने सही ठहराने में मदद करें। क्योंकि अगर एक पूर्व रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर बातचीत या समझौते के हक में खड़ा होता है तो उसके विरोधियों के लिए उस पर ईरान की सुरक्षा से समझौता करने या कमजोरी दिखाने का इल्ज़ाम लगाना आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर मोहसिन फरखानी उस नियुक्ति को ईरान की सुरक्षा सोच में बड़े बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। उनका कहना है कि तेहरान कूटनीति की नाकामी और जून के समझौता ज्ञापन के कथित अमेरिकी उल्लंघन के बाद अब ऐसी रणनीति की तरफ ज़्यादा झुक सकता है जिसमें दुश्मन को नुकसान पहुंचाकर रोकने की नीति को अहमियत दी जाए। उनके मुताबिक इसका मतलब ये हो सकता है कि ईरान लंबे टकराव, सैन्य दबाव और थकाऊ जंग के लिए पहले से ज़्यादा तैयार रुख अपनाए हुए हैं। इस नज़रिए के मुताबिक वाशिंगटन के साथ बातचीत और स्टेट ऑफ हार्मोज की सबूरता के मुद्दे पर तेहरान पहले से कम लचीला हो सकता है। हालांकि ये भी साफ है कि रज़ाई अकेले ईरान की पूरी विदेश और सुरक्षा नीति तय नहीं करेंगे। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अलग अलग इदारों के बीच तालमेल का काम कर रही है और आखिरी फैसले सर्वोच्च नेता की निगरानी में हो रहे हैं। इसलिए इस नियुक्ति का मतलब ये नहीं निकाला जा सकता है ईरान ने बातचीत का रास्ता छोड़ दिया है यह सैन्य टकराव अब तय हो चुका है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि तेहरान ने ऐसे वक्त में एक पूर्व रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर को अपने सबसे अहम सुरक्षा व्यवस्था के केंद्र में लाया है। अब अमेरिका के साथ बातचीत बेहद नाजुक दौर में है और स्टेट ऑफ हार्मोज पूरी दुनिया की सियासत में एक बड़ा दबाव बिंदु बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि आने वाले दिनों में मोहसिन रज़ाई किस रास्ते को ज़्यादा ताकत देते हैं। क्या ईरान की बातचीत की शर्तें और ज़्यादा सख्त होंगी या उनके सैन्य अनुभव किसी आने वाले समझौते को घरेलू मंजूरी दिलाने का जरिया बनेगा। फिलहाल दोनों इम्कान मौजूद हैं और जानकार भी इस नियुक्ति को अलग अलग नज़रिए से देख रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर साफ है कि स्टेट ऑफ हार्मोज, अमेरिका, ईरान बातचीत और पूरे इलाके की सुरक्षा से जुड़े अगले फैसलों में रज़ाई की भूमिका बेहद अहम रहने वाली है। अगर बातचीत आगे बढ़ती है तो ये किसी समझौते को ईरान के अंदर सियासी और सुरक्षा समर्थन दिलाने वाले बड़े चेहरों में शामिल हो सकते हैं, और अगर बातचीत नाकाम होती है तो इसका सख्त सैन्य अतीत तेहरान के ज़्यादा आक्रामक सुरक्षा रुख को मजबूत कर सकता है। फिलहाल दुनिया की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि ईरान का नया सुरक्षा नेतृत्व वाशिंगटन के दबाव, स्टेट ऑफ हार्मोज और जारी बातचीत को किस तरीके से संभालना है, क्योंकि यहाँ उठाया गया हर बड़ा कदम सिर्फ तेहरान और वाशिंगटन के रिश्तों को नहीं बल्कि पूरे खाड़ी इलाके की सुरक्षा और दुनिया के तेल आपूर्ति को भी प्रभावित कर सकता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में आप हमें ज़रूर बताइए। मिलता हूँ आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।